नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तान। मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, ट्रंप, अमेरिका और ट्रंप पे कातलाना हमला क्यों किया, किसने किया, क्या वजह बनी। चलिए मिलकर देखते हैं आरजे रौनक की ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हो गया। एक बार फिर से उन पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले के बाद से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की पॉलिटिक्स फिर से सवालों के घेरे में और अमेरिकी एजेंसियां अब पूरी तरह से एक्टिव होकर इसमें ईरान का एंगल ढूंढ रही है। क्या हुआ हमला, कैसे हुआ हमला, किसने किया हमला, बात करते चलिए। जी हाँ दोस्तों, 25 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर ऑर्गेनाइज हो रहा था। इवेंट वेन्यू पर अमेरिकी राजनीति के दिग्गज मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस की 5 लेयर वाली सिक्योरिटी व्यवस्था भी तैनात थी। एडवांस्ड फेस रिकॉग्निशन और स्नाइपर यूनिट्स हर कोने पर नजर रखे हुए थे। इवेंट के दौरान अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत ट्रंप को सुरक्षा घेरे में लिया और सिक्योर्ड एरिया में पहुंचाया। हमलावर की पहचान कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला था। जुलाई 2024 की बटलर रैली वाली घटना से अलग, जहां हमलावर थॉमस क्रुक्स को मौके पर ही मार दिया गया, इस हालिया घटना में हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जिंदा हिरासत में ले लिया है। इनफैक्ट कई वीडियोस ऐसी वायरल हुई जहां जेडी वेंस को भी खींच कर ले जाया जा रहा है उनकी कुर्सी से पकड़कर। पुलिस ने बताया है कि ये एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकुओं से लैस व्यक्ति था। उसने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स पर गोलियां चलाई। गोलाबारी के दौरान एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली भी लगी, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसे बचा लिया। वो फिलहाल सुरक्षित है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की माने तो अक्यूज्ड एंट्री गेट के पास एक मेकशिफ्ट रूम से बाहर निकला, जहां बार कार्ड्स रखे गए थे। उस इलाके के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ये ध्यान देने वाली बात है कि एक इवेंट जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति और उसकी पूरी कैबिनेट मौजूद थी, वहां इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ? The fact that they just unified. I saw a room that was just totally unified. It was in one way a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. खबरों के मुताबिक ये माना जा रहा था कि एलन उसी हिल्टन होटल में एक मेहमान के रूप में ठहरा हुआ था, जहां ये डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि अब उसका बैकग्राउंड चेक करने का फायदा क्या, जब इवेंट हो चुका है। उससे पहले ये क्यों नहीं किया गया कि जितने भी गेस्ट उस होटल में रुके उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में चेकिंग की जाए, उनके बारे में उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए? बताइए। I will say, it's not a particularly secure building, and I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room and it's much more secure. दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस हमले का टाइम बहुत सेंसिटिव है। अमेरिका में 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस नजदीक हैं। ट्रंप पर अटैक अक्सर बड़े चुनावी दौरे के आसपास ही हुए, जैसे 2024 के जनरल इलेक्शन से ठीक पहले पेंसिल्वेनिया में उन पर गोली चली। वैसे अब मिड टर्म चुनाव के दौरान भी उन्हें निशाना बनाया गया। कई लोगों ने इसे ट्रंप की तरफ से ही एक स्टेज हमला बताया है। पहले आप जरा वीडियो देखिए। This speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. यह है कैरोलिन लेविट, जो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी फिलहाल हैं। 27-28 की उम्र में इस पोस्ट को संभालने वाली वो अमेरिकी इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रेस सेक्रेटरी हैं। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए बाइट में हमले से कुछ ही देर पहले डिनर के रेड कार्पेट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण के बारे में जो बात कही, वो अब सोशल मीडिया पर बैड टाइमिंग की वजह से वायरल है, जिसके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है। There will be some shots fired tonight in the room. मेटाफोरिकली राजनीति और भाषणबाजी में शॉट्स फायर्ड एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है तीखी बयानबाजी करना या विरोधियों पर जुबानी हमला करना। कैरोलिन ने यही बोला और मतलब भी यही था कि ट्रंप अपने भाषण में मीडिया और विरोधियों पर कड़े हमले कर सकते हैं। लेकिन मैडम के इस बयान के कुछ ही देर बाद बॉलरूम के पास सचमुच गोलीबारी यानी शूटिंग हो गई है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कहीं जानबूझकर खुद पर ही अटैक तो नहीं करवाया, ताकि सिंपैथी वोट्स उन्हें मिल सके और जनता उनके बारे में थोड़ा भावुक हो सके। Couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. Again,
We had some great work done by law enforcement. ट्रंप को वैसे भी पॉलिटिक्स का शोमैन बोला जाता है, जहां वो कहते कुछ है और करते कुछ और ही है। हर हमले, इस हमले के बाद से अमेरिकी राजनीति में सिंपैथी वेव पैदा करती है। पार्टी के अंदर ट्रंप की पकड़ और मजबूत हुई है। रिपब्लिकन नेता इस घटना को लोकतंत्र पर अटैक बताकर अपने समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि ट्रंप की नीतियों के चलते रिपब्लिकन्स में भी उनको लेकर एक असंतुष्टि थी कि क्या ये हमारा अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकता है। हालांकि ट्रंप के खिलाफ कुछ गुटों में नाराजगी है, लेकिन ऐसी वायलेंट इंसिडेंट्स अक्सर जनता के बीच विक्टिम कार्ड को मजबूत करती हैं, जिससे विपक्ष की रणनीति भी कमजोर पड़ सकती है। You had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives, but yet everybody in that room, and there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that. लोग कह रहे हैं ट्रंप पर जो बार बार हमला हो रहा है उसका कारण क्या है। देखिए, कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे। अमेरिका इस समय वैचारिक रूप से दो हिस्सों में बंटा हुआ है। ट्रंप की नीतियां जैसे इमिग्रेशन और इकोनॉमी जितनी उनके समर्थकों को पसंद है, उतनी ही विरोधियों में गुस्सा पैदा करती है। राजनीतिक मंचों से होने वाली तीखी बयानबाजी ने समाज में नफरत का माहौल बनाया है, जो कि मानसिक रूप से अनस्टेबल अमेरिकन को एक ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाती है। व्हाइट हाउस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब बड़ी चुनौती है। सीक्रेट सर्विस को अपनी सुरक्षा खामियों को दोबारा समीक्षा उसकी करनी होगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल इवेंट्स में हथियार पहुंच जाना एक बड़ी विफलता है। प्रशासन को देश में गृह युद्ध जैसे हालात या हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए शांति बनाए रखने की अपील करनी होगी। हमलावर के पीछे किसी बड़े संगठन या साजिश का पता लगाने के लिए FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को तेजी से काम भी करना होगा। ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद एक बात जो की जा रही है वो ये कि क्या इसमें ईरान का हाथ हो सकता है। जिस हिसाब से ईरान ने ट्रंप पर हमले की बातें पहले की हैं और अब ट्रंप के खिलाफ वो लगातार उतरते रहे हैं, उनको देखकर कहा जा सकता है कि इसमें ईरान का हाथ हो सकता है। ये बेहद गंभीर और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स पर बेस्ड है। फिलहाल की जियोपॉलिटिक्स और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान का एंगल छोड़ा नहीं जा सकता। सबसे पहले ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की बात कही। ईरान ने पब्लिकली कई बार कहा है कि वो जनरल कासिम सुलेमानी जिसे 2020 में ट्रंप के आदेश पर एक ड्रोन हमले में मार दिया गया था, उसकी हत्या का बदला लेगा ईरान। ईरानी अधिकारियों और वहां की मीडिया ने अक्सर ट्रंप को हटाने या खत्म करने की धमकियां दी हैं। रिसेंटली मार्च 2026 में टॉप ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि वे एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। साथ ही 2024 और 26 की साजिशों का खुलासा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI ने कई ऐसी साजिशों का पर्दाफाश किया है जिनके तार सीधे ईरान से जुड़े। फरवरी 2026 में कोर्ट ने एक वीडियो पेश किया जिसमें पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट, जिसके ईरान से कनेक्शन यानी संबंध होने का आरोप है, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की योजना बनाते हुए यह आदमी पकड़ा गया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया कि ईरान सपोर्टेड एलिमेंट्स अमेरिकी धरती पर एक्टिव हैं। इसी तनाव के कारण 2026 की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी हुआ था। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करना चाहता है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति ईरान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक रही है। ईरान का मानना है कि यदि ट्रंप फिर से स्ट्रांग होकर उभरते हैं तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल इफेक्ट पर और कड़े सैंक्शंस लगेंगे। इसलिए ट्रंप को रास्ते से हटाना ईरान के लिए एक स्ट्रैटेजिक टारगेट हो सकता है। ईरानी खतरे के कारण ही ट्रंप की सुरक्षा को अब वॉर लेवल पर रखा गया है। 2026 के व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान सिक्योरिटी इतनी सख्त थी क्योंकि FBI को इनपुट मिला था कि ईरानी एजेंट लोन वुल्फ या स्लीपर सेल का इस्तेमाल करके अटैक कर सकते हैं। ट्रंप ने खुद कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या की कोशिश करता है तो वो ईरान को मिटा देंगे। साफ कहें तो डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमलों को केवल इंटरनल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं देखा जा सकता। Shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so, but you never know. इसमें विदेशी खुफिया एजेंसियों खासकर ईरान की कॉर्ड फोर्स की एक्टिवनेस का एक गहरा और डरावना पहलू भी शामिल है, जो अमेरिकी डेमोक्रेसी को अनस्टेबल करने की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है। FBI डायरेक्टर कहते हैं कि FBI इस हमले की गहराई से जांच करेगी। उनका मकसद ये पता लगाना है कि हमलावर कौन, एलन का असली इरादा क्या था और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या ग्रुप शामिल है। उन्होंने सीक्रेट सर्विस और स्थानीय पुलिस की बहुत तारीफ की। मानना है उनका कि अगर ये अधिकारी अपनी जान पर खेलकर हमलावर को तुरंत नहीं दबोचते तो हिल्टन होटल के उस बॉल रूम में एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। FBI के डायरेक्टर पटेल ने इस घटना को सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र और संस्थानों पर हमला बताया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कानून तोड़ने वालों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। काश पटेल ने इसे एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला माना है और पूरी ताकत से इसकी तह तक जाने की बात की है। And we are going to ensure that he was either a lone wolf actor or anyone else that was responsible. We will analyze all evidence immediately to make sure that we safeguard this country. खैर, इस अटैक को लेकर, यूएस पॉलिटिक्स को लेकर, ट्रंप के अगले एक्शन को लेकर और ईरान के इसमें कनेक्शन को लेकर अभी और भी पन्ने खुलने बाकी हैं। और भी अपडेट आएंगी तो हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जाने से पहले हमारे TRP चैनल पर जरूर जाना। हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट अश्विनी उपाध्याय, जो कि बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो वीडियो में देखा, ट्रंप पे कातिलाना हमला होता है, एक तकरीब है व्हाइट हाउस की और उसमें जो सारे ये उनके जो सीनियर रहनुमा हैं वो मौजूद है। सदर भी, नायब सदर सारे बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटियां भी हैं और डिनर चल रहा है, मजा ले रहे हैं और उधर से टेस्ट
वो ट्रम्प साहब को पता ही नहीं है। हाँ, ये पूरा उसको कोई भी पता चला कि कोई गोली की आवाज आ रही है। जिस उम्र में वैसे भी सुनाई थोड़ा सा कम ही पड़ता काम है देता है। और वो साथ वाली वो पता चल गया हाँ, ये गोली चल रही होगी। तो चलो खैर, इस तरह के ड्रामे ये अमेरिकन करते ही रहते हैं, कोई ना कोई इनका चलते ही रहता है। अब बड़ी उनकी सिक्योरिटी लेयर वहां पे वो मरने ही जा रहा है। जो भी है, ये तो या तो तरीका इख्तियार करो ना ये अफगानियों वाला कि वो साथ में को बम शम बनो तो फटे हो जाओगे, बच्चों किसी में को 10 बंदे लेके, तो फिर तो काबिल था। इनको जब सही ट्रेनिंग नहीं मिली, इनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए अफगानिस्तान से। इतने साल में अफगानिस्तान में रहे, इनको ये नहीं पता चलना कि फटना कैसे है जाके। और वो बरूदी जैकेट पहनता, वो जाता, वो कोई उसको गोली भी मारता तो वो फटता वहां पे। आप देखें करीब अंदर हो रही है, ठीक है, हाँ। सदर साहब सारे कुछ अंदर हैं, वो बाहर जो है ना सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, वहीं पे उसने टुस करके तो भाग रहा, तो खड़ा है, वो अंदर है कोई वो वहां पे। लेकिन ये देखेंगे, ये अब उसमें ये ढूंढ रहे हैं कि भाई इसमें ईरान का हाथ है या नहीं। ईरान को ढूंढ रहे हैं कि हमको मानना चाहिए कि हम ईरान के ऊपर अब हमला करें। ईरान को जो है हम कहेंगे भाई हमने तो देखो यार जंग रोक दी। पहला हमला हुआ ट्रम्प पे, वो कान उसका छीन गया और हाँ। लेकिन वो बड़ा ही जबरदस्त को निशानेबाज था। ट्रम्प साहब इलेक्शन जीत गए। अब पूरी दुनिया पर भारी पड़े हुए हैं ट्रम्प। और वो एक तो कल मैं देखा बड़े मीम्स बन रहे थे, कहते ये टपक ही जाता तो चलो अच्छा था। कहते वो जिनकी सुलह हम करवा रहे हैं वो अपने घर में महफूज नहीं, जिनके लिए हमने अपना मुल्क बंद कर रखा है वो नहीं, उनके पे घर पे ही हमले हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इतना कुछ उनके लिए सिक्योरिटी की हुई है कि अपना 2 शहर में अपने बंद किए हुए हैं। क्या है जी, वो 2 अमेरिका और ईरान ने यहाँ पे आना है और इसलिए जो है वो टोटल सिक्योरिटी का नहीं। हम पाकिस्तान को जो है ना महफूज तरीन मुल्क बना रहे हैं और जो पाकिस्तान वाले काम थे वो अमेरिका में होने शुरू हो गए हैं। तो देखिए अब ये काम करते हैं। बस मैं तो समझा ये इनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी तालिबान से। कोई भी ऐसा हमलावर हो वो अपने साथ बरूदी जैकेटें जरूर लेकर जाए, नहीं तो वो बिल्कुल फारेग है। और सुनने में ही आ रहा है कि ये भाई साहब एक अवार्ड याफ्ता टीचर हैं, पढ़ाते हैं और कोई अपनी गेमिंग भी बना रहे हैं। तो ये वो काबिल शख्स है, लेकिन ट्रम्प को मारने ये अब समझ से बाहर है। समझ से बाहर है कि उसके वो जो दिमाग में खुन्नास भरा है, वो कोई एक बंदा को उठाए उसको ठिकाने लगाने के लिए, वो पूरी दुनिया को जो ठिकाने लगाने पे बैठा हुआ है। तो ये जो ट्रम्प था, ये इलेक्शन आने से पहले वादे जो कर रहा था कि मैं सबसे पहले अमेरिका, मैं किसी की जंग में नहीं, मैं जंगे रुकवाऊंगा, मैं ये करूंगा। अब वो रोज जंग कर रहा है अपने मुंह से, मैं इतनी जंग रुकवा, मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दिया। वैसे थोड़ी होता है, लोगों ने आपको वोट दिया है, वोट देने वाले देखते भी है कि जो तुम वादे करके आए थे तुमने उसमें कौन सा पूरा किया। अब देखिए एक बात है, यहाँ पर पाकिस्तानी भी थे कि ये जो ट्रम्प है जी रोज इमरान खान का नाम लेता था, इसने जीतना है तो सबसे पहले इमरान खान को जेल से निकालना है। और ये कहता है ऐसा पागल शख्स है, जब से ये जीत गए इमरान खान का एक बार भी इसने नाम नहीं लिया। वो पागलों वो क्यों लेगा इमरान खान का नाम? उसने तो बहुत सारी चीजें उल्ट कर दी जिस मंशूर पे वो आया था इलेक्शन लड़ने आया था, जो उसने अपने वहां से वादे किए थे उल्ट चल रहा है। तो उसने फिर वहां पे क्यों करना जहां से उसे फिज़ाई मिल रही है? उसको जो पड़ी हुई है इमरान खान को निकाले जेल से, उसके लिए वो सारा कुछ काम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन बड़ी हैरानगी की चीज है इस तरह का हमला। और मुझे तो ये प्री प्लान अपना ही इनका ये लगता है कि ये दोबारा जंग स्टार्ट करने के लिए जो ईरान पे इल्जाम लगाएंगे और सिर्फ हमदर्दी समेटने के लिए ईरान का एंगल उनको कहीं भाई हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे, हमने तो सीज़फायर किया हुआ था, फिर भी देखिए ईरान ने हमारे घर में घुस के जो है ना हमको मार दिया है। तो अब तो ईरान की जो है ना ऐसी की तैसी। चलें जी, वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए